नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन आ चुका है। माइनिंग सरदार और सर्वेयर के लिए वैकेंसी यहां पे दे दिया है। 19 जनवरी 2023 को यहां पे नोटिफिकेशन निकाल दिया गया WCL की ओर से। यहाँ पे जो WCL है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। वहीं पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वहीं पे ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड के किसी भी माइंस में आपका जो है सो अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिया जा सकता है किसी भी एरिया में। चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने हैं जो कि फॉर्म भरने से आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लेने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो डिटेल्स वैकेंसी देखिए, यहाँ पे माइनिंग सरदार के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिकुलेशन और आपका सरदार सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके साथ साथ जो GT और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और डिप्लोमा वालों के लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। इसके बाद टोटल वैकेंसी देखिए, यहाँ पे टोटल 107 की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है माइनिंग सरदार के लिए। और सर्वेयर के लिए यहाँ पे देख सकते हो टोटल 28 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है उसको यदि बढ़ाना है या फिर उसको घटाना है तो उसके अकॉर्डिंग WCL मैनेजमेंट के पास वो अधिकार है, वो अपने हिसाब से उसको कम या अधिक वो कर सकता है। फिर एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेट होगा किसी भी एलिजिबिलिटी और सुटेबिलिटी के लिए, कैंडिडेट का एज हो गया, फॉर्म भरने के लिए हो गया, या फिर उसका किसी भी प्रोक्योर सर्टिफिकेट की बात करें तो वो सब के लिए जो डेट है, नोटिफिकेशन का डेट 19 जनवरी 2023 को वो फुलफिल होना चाहिए। इसके बाद अगला एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग भी इस फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने के लिए। फिर एक पॉइंट है, जो भी जिनके पास रेस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होगा वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। जो रेस्ट्रिक्टेड वाला जो DGMS सर्टिफिकेट दे रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि भरते हैं तो पता नहीं ये WCL उसको एलिजिबल मानेगा या नहीं, पर यहाँ पे लिख दिया है वो एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे DGMS के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ऐसे सेंटर से आपको मिला हुआ होना चाहिए आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रोबेशन पीरियड ऑफ पेमेंट जो होगा माइनिंग सरदार का कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 10 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। जो बेसिक पे होगा ग्रेड C के लिए 31,852 रुपये पर महीने का दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी अलाउंसेस होते हैं, HRA SDA VDA वगैरह जो चार्ज अलाउंस होता है वो सभी यहाँ पे दिया जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 6 महीने का होगा। और जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 जो होता है वो हो चुका है और एग्रीमेंट भी हो चुकी है। MGB 19% पर इसका बढ़ोतरी होना है, बट अभी ये कंप्लीटली जो फाइनल साइन अभी नहीं हुआ है। चलिए फिर और आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि मिनिमम एज और अपर एज लिमिट। तो मिनिमम एज यहाँ पे जो सभी वैकेंसीज की रहती है 18 साल, और ये डेट 19 जनवरी 2023 का है। और अपर एज नॉर्मल केस में 30 साल का, और ये भी डेट यहाँ पे 19 जनवरी 2023 ही कंसीडर करना होगा। फिर जो रिलैक्सेशन होता है नॉर्मल कंडीशन में, वैसा यहाँ भी रिलैक्सेशन रहेगा। ST SC 5 साल और OBC के लिए 3 साल का। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो मैट्रिकुलेशन का जो डेट होगा बर्थ वही यहाँ पे फाइनल माना जाएगा। SSC या हाई स्कूल वगैरह जो भी है इन सभी सर्टिफिकेट में डेट वही ये फाइनल कंसीडर करेगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन टेस्ट के हिसाब से होगा। रिटेन टेस्ट मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होगा, ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ही होगा। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा और 100 मार्क्स का ही रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का जैसा होता आया है। और टोटल टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। और दूसरी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। यदि रॉन्ग रिस्पॉन्स यदि गलत दे देता है आंसर तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा, जैसा कि होता आया है। और दूसरी बात एक है, यहाँ पे यदि ऑफलाइन मोड में होता है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और फिर OMR सेट मिलेगा। OMR में आपको उसका गोल करके जवाब देना रहता है। लेकिन यदि ऑनलाइन मोड में होता है तो उसका जो भी डिटेल्स होगा आपको WCL की वेबसाइट पे यहाँ पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया गया जो क्वेश्चन रहेगा वो देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन से रिलेटेड, और फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी, इन सभी चीज़ों से ये क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पे पूरा सिलेबस नहीं दिया है, कुछ यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो इन्होंने कह दिया, उससे पूछ सकता है। इसके बाद
आगे देखते हैं हम लोग जो मार्क्स है, पास मार्क्स है, जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो पास मार्क्स कितना कितना है। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स दे चुके हैं 100 मार्क्स का हुआ। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स जो लाएगा तो वो पास समझा जाएगा, और ओबीसी एनसीएल के लिए 45 पास मार्क्स है, और एसटी एसटी के लिए 40 यहाँ पे पास मार्क्स इन्होंने दिया डब्ल्यूसीएल ने। फिर आगे कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो एलिजिबल होता है कि नहीं, उसके बाद एलिजिबिलिटी के अनुसार उसको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट वो करेगा, और उसके साथ साथ में उसका पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ उसमें चिपकाना होगा, आगे और मैं बताऊँगा। और उसको प्रिंट आउट निकाल करके डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पर बनाना होगा किसी भी सरकारी बैंक से, और डिमांड ड्राफ्ट बना करके सारा जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड के साथ में आपको नीचे दिया हुआ एड्रेस, नीचे दिया गया उस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और जो स्क्रूटनी किया जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब एक सीट के लिए तीन लोगों को वहाँ पे बुलाया जाएगा स्क्रूटनी के लिए। इसके बाद फिर से आगे उसी हिसाब से छटनी किया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक दो नया चीज़ ऐड किया गया, डिमांड ड्राफ्ट, और उस डिमांड ड्राफ्ट को भेजना भी है स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो ये दो नया चीज़ इस वैकेंसी में देखने को मिला है। और ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में मोड में हो सकता है। इन्होंने मेंशन नहीं किया क्लियरली कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे या फिर ऑफलाइन, ये आपको वेबसाइट के थ्रू बाद में पता चलेगा। चलिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जिसका प्रोबेशन पीरियड जो होता है, प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करने के बाद 6 महीने अगर हो जाता है उसका कंप्लीट, इसके बाद यदि वो क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं करता है कंपनी का, यदि किसी तरह का गलत व्यवहार करता है या कुछ और ऐसा जो कंपनी के हित में नहीं है, तो उसका कैंडिडेट जो है सो वो कैंसिल किया जा सकता है या उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जो इसका एप्लीकेशन और जो है सो एग्जामिनेशन फ़ीस। तो यहाँ सबसे पहले बता चुका हूँ कि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको यहाँ पे फ़ी देना होगा, डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक में बनाना होगा। लेकिन कितना फ़ी लगेगा, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल के लिए 1180 रुपये, जो एनसीएल और एमसीएल का फ़ी लगा था उतना ही यहाँ पे ये भी फीस ले रहे हैं, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा देना होगा। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एएसएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहने का मतलब ये होता है कि कोल इंडिया के सब्सिडरी में, कोई भी सब्सिडरी में कोई वर्कर हो जो एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। ये नहीं कि ओवरमैन सरदार वाले नहीं, कोई भी कैटेगरी का हो कोल इंडिया के अंदर तो वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कहलाता है। तो ये इस फॉर्म को भरने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे एक बात है कि जो आपका जो एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है नॉन रिफंडेबल होगा, और दूसरी बात है टैक्स वगैरह जो बैंक लेगा वो अलग से होगा। इसके बाद जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके नाम से बनाना होगा, तो बनाना होगा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर। ये डिमांड ड्राफ्ट में मेंशन किया हुआ होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ज़रूर से इसको आप लिख ही लो, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कैंडिडेचर वहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप अपने चेक कर लें सारे डिटेल्स, जो आपका एलिजिबिलिटी है, तो नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी, ईमेल आईडी, आधार नंबर, एड्रेस, पिन कोड वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है आपको अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है, क्योंकि बाद में आपको कोई करेक्शन करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और फिर आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ आपको फॉर्म को एक ही बार भरना है। दोबारा अगर भरते हैं तो आपको फॉर्म जो है सो रिजेक्ट वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया आपको एक ही एप्लीकेशन देना है। इसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फॉर्म को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, ये WCL के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो आपको छांटता है या फिर आपको रिजेक्ट करता है, आपका जो एलिजिबिलिटी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होगा, जो टेबल नंबर 1 में दिया गया था, वो कोई भी कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, सभी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। जो क्वालिफिकेशन मिनिमम है उसमें कोई छूट नहीं होगा। फिर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो यदि डिस्टेंस के द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि मैट्रिकुलेशन होता है, तो वो यदि डिस्टेंस से मैट्रिक किए हुए हैं, पार्ट टाइम से मैट्रिक किए हुए हैं या उसके इक्विवेलेंट में है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि उसका जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं मानेगा WCL। इसको अच्छे से आप देख लो, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है।
फॉर्म में जो कैटेगरी है, जो भी जनरल EWS ST SC उसको अच्छे से फिल करना होगा जो आपका है, और उसके साथ जो आपका कास्ट है उसको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड भी करना होगा और उसको भेजना भी है स्पीड पोस्ट के द्वारा। अच्छे से देख लो। और OBC के लिए जो OBC NCL होता है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, वही रिलैक्सेशन में होगा। बाकी नॉर्मल OBC कैंडिडेट के लिए वो रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और जो इशूइंग अथॉरिटी होता है जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी से बना हुआ होना चाहिए। और EWS के केस में भी सेम चीज़ लागू होता है। फिर आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट उतना नहीं है। और एक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी नोटिस दिया जाएगा ये आपको ईमेल में दिया जा सकता है या फिर उस WCL के वेबसाइट आपको चेक करते रहना होगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन या उसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जैसे कि अभी हो रहा है कि MCL में फॉर्म नहीं भरा रहा, लास्ट डेट का वेट कर रहे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप जैसे फॉर्म भराना शुरू होता है जो कि 21 जनवरी से है, तो तुरंत उस टाइम से आप फॉर्म को भर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और यदि कोई कैंडिडेट जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसको NOC जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसको वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम में देना होगा। और आप यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयड हैं। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्शन हो जाएगा उसका अपॉइंटमेंट अंडरग्राउंड माइंस या ओपन कास्ट माइंस में किया जाएगा WCL के किसी भी एरिया में। तो WCL उसके सर्विस टाइम में, नौकरी के टाइम में कोई भी एरिया में जो भी WCL का एरिया होगा वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट उसका होगा, कोल इंडिया लिमिटेड का कोई भी सब्सिडरी जो भी है, CCL BCCL और MCL NCL वगैरह, तो वो वहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा तो शायद वो इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कंसिडर कर सकते हैं, पर नॉर्मल ट्रांसफ़र की बात है तो वो नहीं कंसिडर करेंगे, नॉर्मल ट्रांसफ़र वो नहीं देंगे। इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो नॉर्मल की तरह होता ही है, तो वो कंपनी के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वो उसका कंपनी का जो रूल उस हिसाब से होगा। इसके बाद जो उसका डेट जो है, मोड एग्ज़ाम का मोड होगा वो किस तरह से लेगा, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन मेंशन नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको उसके वेबसाइट में दे दी जाएगी। और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम वेन्यू तक पहुंचिएगा तो उसका अपने खर्चे पर आपको वहां पे पहुंचेगा। SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है पैसे, वो उसको मिलेगा उसी हिसाब से। इसके बाद आगे हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जैसे उसका वैकेंसीज घटाने और मॉडिफाई करने और फिर हटाने की बात, तो वो WCL के मैनेजमेंट के पास रिजर्व है वो अधिकार। फिर आगे हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अच्छे से प्रोसेस पूरा इन्होंने दे दिया है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपका जो एडवर्टीजमेंट है अच्छे से केयरफुली आप असेस कर लो, पढ़ लो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और जो EWS ST SC जो रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो जो इस बार अपलोड करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा, और वो भी लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए। जो भी OBC NCL वाले, वो भी लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के और पोस्ट के लिए एप्लीकेबल वो होना चाहिए। अब देखिए जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, टोटल फॉर्म भरने का, वो प्रोसेस सबसे पहले जो है सो WCL का जो वेबसाइट है westerncoal.in, वहाँ पे आपको जाना होगा। होम पेज आपको मिलेगा, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ईमेल आईडी जो होगा यूज़र नेम और मोबाइल नंबर उसका पासवर्ड होगा, सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। इसके बाद वहाँ पे उसके लॉगिन हो जाएंगे, डिटेल्स वहाँ पे आप भरेंगे जो भी डिटेल्स होगा। इसके बाद सारी डॉक्यूमेंट जो होगा आपको अपलोड करना होगा, और उसके साथ फ़ोटोग्राफ्स JPG मोड में अपलोड करना है। और फिर आगे डिमांड ड्राफ्ट जो आप बना के रखे हुए डिमांड ड्राफ्ट भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा, जो टोटल 1180 रुपये का होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको सबमिट करना है। फिर सबमिट करने के बाद आपका जो प्रिंट होगा और जो एप्लीकेशन का फॉर्म, उसको प्रिंट आउट निकालना है, पहले भी बता चुका हूँ। और उस प्रिंट आउट को एक कॉपी आपको रखना भी है, और प्रिंट आउट में सेल्फ अटेस्टेड करके, फ़ोटो में सेल्फ अटेस्टेड करके, चिपका करके, सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये एड्रेस जनरल मैनेजर P
IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट, कोल ई एस्टेट, सिविल लाइंस, नागपुर 440001 इस एड्रेस पर आपको भेज देना होगा। वो भी स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा ताकि टाइम से पहले पहुंच जाए, और स्पीड पोस्ट का ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए स्पीड पोस्ट से ही भेजें। और जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हो। जो आपका स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया, और आधार कार्ड वगैरह हो गया, सारा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप अटैच करके अच्छे से स्पीड पोस्ट कर दें। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे नीचे दिया गया डेट, जो इम्पॉर्टेंट डेट है, जैसे कि फॉर्म भराना तो 21 जनवरी 2023 यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट है 10 फरवरी 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। और वहाँ पे जो एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट के द्वारा उसको मिलने का डेट है 20 फरवरी तक उसको मिल जाना है, 20 फरवरी 2023 5 बजे शाम तक। उसके बाद उसको रिसीव होगा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद का जो डेट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया, बाद में WCL समय समय के साथ वो वेबसाइट पे अपना अप टू डेट करता रहेगा। और नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिया है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और लैंड नंबर है, और किस किस टाइम में आपको फ़ोन करना है और कांटेक्ट करना है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कंपनी से पूछ सकते हो। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।